नींद उचट जाती है, नींद उचट जाती है। तो क्लास 11th अंतरा काव्य खंड से 7वां पाठ है जो कि नरेंद्र शर्मा जी का है। नींद उचट जाती है, नींद नहीं आती है, कह सकते हैं कि वह आती है चली जाती है, उचट जाती है। तो इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं नरेंद्र शर्मा जी का कवि परिचय। तो उनका जन्म जो है 1923 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में 1923 ईस्वी में। उनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं से प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने इलाहाबाद से एमए किया और इन्होंने फिल्म जगत में भी लेखन कार्य किया। 1984 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे दिखाई देती हैं। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें प्रभात फेरी, पलाशवन, प्रीति कथा, कामिनी, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, कदली वन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, उत्तरजय आदि। तो नरेंद्र शर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें प्रभात फेरी, पलाशवन, प्रीति कथा, कामिनी, मिट्टी के फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, कदली वन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, उत्तरजय आदि अनेक रचनाएं उन्होंने लिखी। वहीं अगर उनके काव्य की जो विशेषताएं दिखाई देती हैं उसके बारे में अगर देखते हैं तो उन्होंने आम जनजीवन से जुड़ी कहानियाँ, कविताएं लिखी। समाज की बुराइयों, विषमताओं को उन्होंने अपनी कविताओं में उठाया। उन्होंने छायावादी, प्रगतिवादी दोनों प्रकार की रचनाएं रची। श्री नरेंद्र शर्मा की भाषा जो है उनकी सरल, सहज और मधुर है। उनकी भाषा में प्रेरक तत्व की प्रधानता मिलती है जो पढ़ने वाले को दृढ़ निश्चयी बनाती है। उनकी भाषा में कोमलता व कठोरता दोनों के भाव विद्यमान हैं। वहीं अगर इस पाठ की अगर बात करते हैं कि नींद उचट जाती है, तो कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित यह कविता नींद उचट जाती है एक व्यक्ति और समाज के भीतर अवसाद, बेचैनी, निराशा, सन्नाटा, चिंताओं के भावों की कविता है। यहाँ कवि ने इस सभी नकारात्मक भावों को व्यक्त करने के लिए रात, अंधेरे, नींद न आना आदि शब्दों को प्रतीक रूप में लिया है। कवि ने कविता में जिस अंधेरे की बात की है वह दो स्तर पर है, एक व्यक्ति के स्तर पर और दूसरा समाज के स्तर पर। व्यक्ति पर यह अंधेरा उसकी निराशा, चिंता, बुरे सपने, बेचैनी आदि के रूप में है जो समाज के अंधेरे के रूप में प्रतिबिंबित हुई है। अर्थात समाज में अंधेरे के रूप में विषमता, चेतना व जागृति का अभाव, विकास न होना, शोषण, छल कपट विद्यमान है जिसके फलस्वरूप समाज में विसंगति बढ़ती जा रही है और इन्हीं विसंगति के परिणाम स्वरूप समाज के व्यक्ति की नींद उचट जाती है। कवि जीवन में दोनों स्तरों के अंधेरों को दूर करने की बात करता है। वह चाहता है कि समाज में जागृति, चेतना फैले और सभी के जीवन से अंधेरा है जो दूर हो जाए। वहीं अगर मूल भाव की बात करते हैं तो कविता में ऐसी बात का कवि वर्णन करता है कि जब अचानक बुरे और डरावने सपने देखने के कारण कवि की नींद खराब हो जाती है। नींद खराब हो जाने के तुरंत बाद रात लंबी हो जाती है। नींद उचट जाने के बाद कवि यह अनुभव करता है कि हृदय में जो डर है उससे अधिक भयानक बाहर का अंधेरा है। बार बार सुबह होने को है ऐसा लगता है, लेकिन हर बार यह आभास ही होता है कि बाहर के अंधेरे को देखकर मन में दुश्चिंता घर कर लेती है। कुत्ते गीदड़ की आवाज़ वातावरण को और भयानक बना रही है। सामाजिक व्यवस्था व कुरीति के बारे में सोच सोचकर कभी फिर सोना चाहता है, परंतु जब तक धरती पर अंधेरा व्याप्त है उन्हें ना तो उस करवट नींद आ रही है न दूसरी करवट नींद आ रही है, अर्थात बहुत बेचैनी है। वह रात भर अर्थात
वह रात भर करवटें बदलता ही रहता है। उसको बहुत बेचैनी महसूस होती है, किंतु अंधेरा करवट नहीं बदलता, अर्थात सुबह नहीं होती। लगातार जगने से एक पागलपन सा छा गया है। समय रुकता सा प्रतीत हो रहा है, सिर्फ इसी आशा में सांसें अटकी है कि बस सुबह होने को है। कभी रात भर जागने को जागरण जागृति नहीं मानते, अपितु इसे नींद न आने की समस्या कहते हैं। उनका मानना है कि जब तक इस धरती पर अंधेरा व्याप्त है, प्रकाश इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, पर वह पास नहीं आ रहा। इसी प्रकार कवि के अंतर की आँखों के आगे चट्टान अंधेरे की है, अर्थात समाज का अंधेरा अभी दूर नहीं हुआ है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। जो कि लेखक है उसे नींद नहीं आती है, तो उसमें एक व्यक्ति और समाज के जो भीतर बीती अवसाद है, निराशा है, सन्नाटा है, चिंताओं के जो भाव हैं, उसको इस कविता में बताने का जो लेखक नरेंद्र शर्मा जी का जो उद्देश्य है वह यही है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। सो गाइस, धन्यवाद। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। शेयर एंड लाइक दिस चैनल। थैंक यू।